नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को अब अपनी पुरानी साथी राहुल गांधी की याद आई है। तभी तो राहुल गांधी के बयान के समर्थन में अखिलेश यादव सामने आए। जाहिर है कि अखिलेश की सियासी मजबूरी होगी, क्योंकि अकेले दम पर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। शायद इसीलिए उन्हें इस साथी की तलाश है। हालांकि पीएम मोदी संसद में कांग्रेस को बता चुके हैं कि उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, क्यों कर रहे हैं अखिलेश राहुल के बयान का समर्थन? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है अकेले बीजेपी से मुकाबला। कांग्रेस का साथ मिला तो फायदा या घाटा? क्या यूपी में विपक्ष के पास है मुद्दों की कमी? क्या यूपी में भारी निवेश से घबरा गया है विपक्ष? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली थी, उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राहुल के हाथ की ओर हाथ नहीं बढ़ाया था। लेकिन सीएम योगी पर टिप्पणी कर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के बयानों से गिर गए, तो अखिलेश ने आगे आकर उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं और नहीं, मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल, एक मिनट देखिए, गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि ज़माना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है। और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। हालांकि अखिलेश के बयान से पहले ही बीजेपी ने इस बयानबाजी के लिए राहुल गांधी को घेर लिया था। पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही हैं, गले तक डूबी रही हैं, उनका उसका याद नहीं रह गया है। राहुल गांधी के बयान के समर्थन पर क्या कहना है बीजेपी और एसपी के नेताओं का, ये भी सुन लीजिए। श्री अखिलेश यादव जी ने श्री राहुल गांधी जी का समर्थन किया है। इसके लिए हम श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को माना कि वो धर्म के रास्ते पर नहीं, अधर्म के रास्ते पर जीत करके आई है। ये हताशा है, ये कुंठा है, ये निराशा है कि उत्तर प्रदेश आज कैसे प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ जी उसके सबसे बड़े ध्वजवाहक बने हैं। पीएम ने ये कहकर साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही है। कुछ ऐसा ही ख्वाब एसपी मुखिया अखिलेश यादव देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो राहुल गांधी के बेतुके बयान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश को राहुल की दोस्ती का सिला पहले ही मिल चुका है। देखना है कि अखिलेश इस बयान तक ही राहुल के साथ खड़े होते हैं या 2024 में कांग्रेस का हाथ साइकिल का हैंडल भी थाम सकता है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार; मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी; अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, सत्ता तो है नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास, केंद्र में कांग्रेस के पास। हालांकि बयान का समर्थन जरूर हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल का बयान अच्छा लग रहा है या राहुल अच्छे लगने लगे हैं 24 को लेकर? देखिए राहुल भाई, सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए कि पिछले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में कहा है, भाई उत्तर प्रदेश में ठगी तो हो ही रही है। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके उसको नौकरी दिलाना चाहा, तो क्या वो ठगी नहीं है? आप एक तरफ कहते हैं कि जो लोग भूमि कब्जा करते हैं, जो लोग कब्जा करने के बाद उस पर बना लेते हैं, उसको बाकायदा गिराना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए। आप देखिए बाकायदा उत्तर प्रदेश में इनके विधायक आकर के जो भी एलडीए दस्ता जाता है उसको जब जो बिल्डिंग को जमींदोज करने जाते हैं, तो वहां पे विधायक जी आकर के बचाने लगते हैं। ये ठगी नहीं है तो क्या है? आप देखिए कि जो शिक्षा विभाग में आपको याद होगा कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे नंबर पे, जहां पे इतनी सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है। ये ठगी नहीं है तो क्या है?
आप देखिए कि इतनी सारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ढिंडोरा पीट करके वाई की थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फीता कटवाया था। उस फीता कटवाने के बाद पहली बारिश में कैसे वह बह गया, यह ठगी नहीं है तो क्या है? कौन कौन सी ठगी गिनाई जाए? आखिर ये क्या है? अपनों पर करम गैरों पर सितम, ये क्या है? जो लोग अयोध्या के मेयर ने जो भूमि कब्जा करने के आरोप लगे उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, ये ठगी नहीं तो क्या है? कितने सारे आरोप गिनाए जाएं, कितनी सारी चीजें गिनाई जाएं, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये ठगी नहीं है तो और क्या है? आप ही बताएं राहुल भाई। मैं कौन होता हूं बताने वाला? प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो बताएंगे मनीष जी। एक शब्द और कई संज्ञा अभिषेक वाजपेयी ने दे दी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19 और 22 में सभी प्रकार के सियासी प्रयोग किए जा चुके हैं। नतीजा सबके सामने है। रहा सवाल राहुल गांधी के बयान के समर्थन का, तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। दरअसल दोनों एक ही पृष्ठभूमि से आए हैं। दोनों विकास विरोधी हैं, दोनों अपराधियों और आतंकवादियों के समर्थक हैं, दोनों राम विरोधी हैं, दोनों भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के विरोधी हैं, दोनों बाप दादा की विरासत की राजनीति करते आए हैं। तो विचारों की समानता में कैसा आश्चर्य? और दोनों लोग उत्तर प्रदेश और देश में प्रोपोगेंडा करके, फर्जी आरोप लगाकर जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश जब विकास की नित नई ऊंचाई छू रहा है, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, विकास हो रहा है, नौजवानों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले, इसके लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था, 21 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से बौखलाहट तो अवश्य होना ही था, और उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी जो भूल कर रहे हैं उस भूल में वो भी साथी है। और एक बात और मैं याद दिला दूं आपको, 2004 से 14 के बीच में जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तो बसपा और सपा जब सरकार में थी या सरकार के बाहर थी, तो यूपीए को ही मदद करती आई है। अर्थात ये लोग पहले से पाप में भागीदारी इन लोगों की पुरानी रही है। और 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो तमाम अवसरों पर कांग्रेस सपा के साथ खड़ी नजर आती थी और प्रतिफल में उनसे विधान परिषद और राज्यसभा में कुछ मदद लेती थी, कुछ सड़क खड़ंजे लेकर उसपे अपने कमीशन सेट करती थी। ये कमीशन ये खेल में दोनों सुन तो लीजिए उन्हें, तो साथ तो संभव है ही। वाजपेयी साहब सुन तो लीजिए, हालांकि और भी मेहमान है, उन्हें भी टाइम देना है। हमें लगता है कि आप जवाब देंगे, पता है जवाब देंगे। आ रहे हैं आप ही का रुख करेंगे। थोड़ा टाइम तो दीजिए। हेमंत जी, ये वाकई सियासी लड़ाई है 24 को लेकर? ये बयान पर भाई भाई वाली कहानी है। हालांकि प्रयोग तो कई किए गए, लेकिन वो प्रयोग महज प्रयोग ही बनकर रहा, सफल नहीं रहा। लेकिन जब बीजेपी से लड़ना है तो क्या बयान के साथ भी आने वाले दिनों में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी दिखाई देगी? देखिए, दिखाई तो पहले भी दिए हैं, लेकिन जो हो चुका है उस पर चर्चा क्या करें। मैं एक बात जानता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना अपरिहार्य है, जरूर होनी चाहिए। राजा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, इस पर टिप्पणी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन टिप्पणी की जो भाषा है और उसका जो अंदाज है वो ऐसा होना चाहिए जो समाज को स्वीकार्य। प्रथम दृष्टया राहुल गांधी ने अगर यह शब्द प्रयोग किया है ठग, यह नितांत अनुचित और अनपेक्षित है, यह समाज में निंदनीय भी। और अगर अखिलेश यादव ने, हालांकि एक बात देखिएगा, अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उनकी भाषा पर अगर आप जाएं तो जितना सपोर्ट उन्होंने किया है भाजपा के नाम पर या योगी के खिलाफ, उससे ज्यादा मजाक तो उन्होंने राहुल गांधी का खुद उड़ाया जी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी, ध्यान रखिएगा जी, राहुल गांधी कभी कभी सही बोलते, इसका मतलब ज्यादातर वक्त गड़बड़ बोलते हैं। इसका क्या अर्थ समझा जाए? हम आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका अर्थ ही हुआ, अगर राहुल गांधी कभी कभी सही बोल देते हैं इसका मतलब ज्यादातर वक्त तो गलत बोलते हैं। तो उन्होंने उनका भी उपहास उड़ाया है। मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी कोई पप्पू कहे ये भी स्वीकार नहीं है,
अच्छा नहीं माना जाता, या पप्पू का उनको ट्रोल किया जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा डाल रहे हो, पब्लिक आपके साथ आ रही है, आपका माहौल बढ़िया बन रहा है, उसके बाद आप अगर ठग और इस तरह की भाषा पे आ जाते हो, इसका मतलब आदमी फिर एक बार सोचने को मजबूर होता है आप कितने गंभीर हो। ठग कैसे आप किसी कर सकते हो? भाई योगी आदित्यनाथ ने कौन सी ठगी कर ली? कोई केस आपके पास से कोई प्रकरण है आप बताएंगे? या कोई इंडिविजुअल ने कौन सी ठगी कर? आप समाज में करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको अपनी भाषा पर तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप बड़े लीडर हो, देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके सबसे बड़े लीडर आप हो, उसके प्रेसिडेंट आप रहे हो, आप पर ही पार्टी डिपेंड है, तो आपको तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि सार्वजनिक मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप क्या बोल रहे हो। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने मौके का फायदा उठाया है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, ध्यान रखिएगा 2024 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में सब अपनी अपनी डबली बजाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर वही परिदृश्य उत्पन्न होने वाला है जो परिदृश्य हम पिछले कुछ चुनाव से देखते रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब आपका अपोजिशन यानी जिसका आप मुखालफत कर रहे हैं वो ज्यादा मजबूत हो, तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं बहन जी एकदम अलग है, तो फिर ऐसा कोई अलायंस बड़ा दिखता नहीं है और नतीजा फिर मुझे लगता है कि वही होगा। बयानबाजी जिसको जो करनी हो कर ले, बयानबाजी से ज्यादा जमीन पे काम करना चाहिए। अभिषेक वाजपेयी जी, हालांकि हमें लगता है कि सवाल तो पूछूंगा मैं, लेकिन आप जवाब ना देकर बीजेपी का जवाब देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से निवेश भी हो रहा है उससे भी समाजवादी पार्टी घबरा गई है। देखिए राहुल भाई, अभी जैसा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी हमारी भाई मुझे पता था सर नहीं, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई बैठे हुए मनीष जी, उनकी बात कभी कह रहे विकास विरोधी कह रहे थे अभी हमें। मैं इनको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल जो है 1,58,839 स्कूल है। 4 साल में यूपी में तकरीबन 68,603 स्कूलों पे छात्र जमीन पे बैठते हैं। और आज भी 20,000 स्कूल ऐसे जहां पे पगडंडी नहीं है और चार दीवारी नहीं है, बाकायदा आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं जो इन्होंने दिए हुए थे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अभी राम विरोधी बता रहे थे। अरे साहब, माता सीता को आपने टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, दशरथ जी को पिता नहीं कह सकते हैं। अगर आप रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी नहीं है तो कौन है? और तो और बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान व्यक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की जाति बता देते हैं, तो उनसे बड़ा अंतर्यामी कौन हो सकता है? अभी आपने नौकरियों की बात कही थी, अभी आपने जब नौकरियों की बात कही तब उसमें आपको आंकड़े बताने चाहिए थे कि जो आपके यहाँ पे ही जब आंकड़े आप देते हैं तो कभी CMI जो संस्था से आप जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक जी? नहीं, मैं बाकायदा जवाब दे रहा हूँ, सवाल भी जवाब में ही सवाल है। मैं तो जो उन्होंने सवाल केवल मेरा जवाब दे रहा हूँ, मेरे सवाल को छोड़कर बाकी सवालों को जवाब दे रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी केंद्र सरकार की। अरे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि रुपए को और मजबूत करेंगे डॉलर की अपेक्षा, तो रुपया कहां पे गिरता जा रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो और अपने पूंजीपति मित्रों को बधाई देने के लिए, उनकी पूंजी को और बढ़ोतरी करवाने के लिए बैंकों में NPA बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। ठीक है कि आप पक्ष अभिषेक जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता ओंकार सिंह जी जुड़ रहे हैं बीच चर्चा में। ओंकार सिंह जी, बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, अखिलेश ने समर्थन किया, सवाल इस बात को लेकर अखिलेश यादव राहुल को अच्छे लगने लगे या राहुल अखिलेश को अब अच्छे लगने लगे? 24 तक कुछ खिचड़ी पकेगी आप लोगों की? देखिए, जब कोई बयान जनहित में आता है तो विपक्ष के लोग एक दूसरे का साथ देते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बात कहें तो अखिलेश जी उसका विरोध करें या अखिलेश जी कोई बात कहें तो हम लोग विरोध करें, ऐसा नहीं है। इसलिए जो सही बात होगी उसका सब लोग समर्थन करेंगे। अब विपक्षी ये रणनीति रहती है कि सरकार को घेरने के लिए, हर तरह से उनसे जवाब लेने के लिए सब एक साथ हों, और आगे क्या भविष्य होगा इसके बारे में कहना अभी बहुत दूर है। लेकिन एक बात निश्चित है, शब्दों की मर्यादा। इसी चर्चा में एक चीज उठी कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मैंने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने, आप किस बात पे है? मुझे तो कहा कि अभी राहुल गांधी के बयान पर है और उस पर अखिलेश के समर्थन पर है।
क्या बयान था उनका जब बताएंगे? आपको पता ही नहीं है? आपको पता ही नहीं? मुझे असल में अभी भी आपके एंकर ने कहा है कि आप बैठ जाएं और वहां पर क्या कहते हैं, आपका कोई हमारे साथी मनीष जी नहीं आ पाए। ठीक है मनीष जी, तो मुझे चीज बताएंगे तभी तो बोल पाएंगे ना। ओंकार जी बहुत बुद्धिजीवी है, प्रवक्ता नेता कांग्रेस के, बहुत सोच समझ के बहुत उचित बातें करते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सब्जेक्ट है, विषय है, वो ज्ञान नहीं, लेकिन जो बातें उठ रही हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि कई बार यही विपक्षी दल चाहे पीएम को लेकर चाहे सीएम को लेकर कुछ ऐसी बातें कर गया जो बैकफायर, और बाद में फिर कहते हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ, हम हार कैसे गए। पहले तो ये तय कर ले कि इन्हें करना क्या है। एक सवाल मैंने किया अभिषेक जी से कि ये आरोप लग रहा है कि डर इन्वेस्टमेंट को लेकर है, उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर जो सरकार काम कर रही है उससे भी क्या समाजवादी पार्टी डर गई, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा। वो आपके सवाल आपके जवाब आपके सवाल आपके जवाब में चर्चा इसी में खत्म होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए, अपशब्द कहने के लिए सब एक हो जाते हैं। देखिए राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राहुल गांधी जी का बयान है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, वो टीस है उनके अंदर। अमेठी की हार की टीस अभी नहीं निकली, और भारत जोड़ो यात्रा जो केरल से लेकर तमाम जगहों पर लेकर गए, उत्तर प्रदेश में इनके अंदर ये साहस नहीं था कि उसको अंदर ले आते, क्योंकि इनको पता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और राहुल गांधी को सुनने के लिए कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है। उस टीस के नाते से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश से ही 4 बार सांसद रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए हैं, उनके ऊपर उन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ एक पीठ के पीठाधीश्वर है, और उससे एक तरफ जहां लोकतांत्रिक व्यक्ति पर हमला है, वहीं एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालन करने वाला व्यक्ति जो एक पीठ का पीठाधीश्वर है, तो उस पर भी हमला राहुल गांधी ने किया है। और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की अगर शुरू से आप परिस्थिति देखेंगे, उनके तमाम नेताओं के बयानों को देखेंगे, राम जन्मभूमि और राम मंदिर से जुड़े बयानों को देखेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल ये भारत की संस्कृति सभ्यता में इनका विश्वास नहीं है, प्रभु राम में विश्वास नहीं है। और जब चीन से कभी तना होगा, पाकिस्तान से तना होगा, तो भारत की सेना के प्रवक्ताओं के बयान को ये अधिकृत नहीं मानते। चीन ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या कहा, उस पर इनका ज्यादा ध्यान होता है, उसके आधार पर वो सरकार पर हमले करते हैं, सेना पर सवाल खड़े करते हैं। ओंकार सिंह जी, सवाल तो 20 उठाते हैं, लेकिन सवाल का जब जवाब मिलता है फिर सवाल किया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है जो बातें कह रहे हैं मनीष जी, कि क्या वाकई एक स्वस्थ जो हमारी राजनीति की परंपरा है उसे धूमिल क्यों किया जा रहा है? नहीं, राजनीति की परंपरा धूमिल करने का काम तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया। जिस तरह की सभ्यता का परिचय इन लोगों ने दिया है वो किसी से छुपा नहीं है, और क्या क्या शब्द नहीं कहे गए हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। मैं इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहता हूँ। कौन से शब्द हैं जो इन्होंने मर्यादा वाले हमारे नेता के लिए कहे हों, आप जरा सा बता दीजिए। कहीं कभी विधवा, कभी बुढ़िया कांग्रेस, कभी विधवा कांग्रेस, इस तरह के शब्दों से बाकायदे संबोधित किया है, और देश के सबसे बड़े नेता ने किया है। तो इसलिए ये कोई कहे कि कोई बौखला गया है, कोई कुछ कर गया है, उसमें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि किस बात पर डिबेट हो रही है। अभी जो मैं आपके उस पर देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का कोई बयान था जिस पर डिबेट हो रही है, तो चूंकि उस बयान को पूरा मैंने सुना नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने एक बार दिखाया था मीडिया ने कि आलू डालो और सोना निकलेगा, वो कहा गया था मोदी जी के द्वारा और ले दिया गया वो क्या कहते हैं राहुल गांधी के ऊपर। तो इसलिए हम जब तक पूरा बयान नहीं जान लेते तब तक हम हेमंत तिवारी सर, कई चुनाव में देखा है कि ऐसी बयानबाजी हुई है जिस पार्टी ने सोचा कि ये बयानबाजी करेंगे हम, उससे फायदा मिलेगा, और पता चला कि उसी बयान को लेकर बीजेपी ने माहौल बना दिया। और जो अभी बातें हो रही कि कौन किसे कहा, लेकिन एक चीज तो तय है कि बीजेपी को लेकर जब कुछ कहा गया, उनके नेताओं को लेकर जब कुछ कहा गया है, तो उसका मैसेज साफ समाज में दिया गया है। ये विपक्षी नेता कब समझेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा।
और देखिए एक बात बता दूं आपको, मैंने क्या कहा, जबान बड़े मैटर कर, इलेक्शन अभी नहीं है, साल भर के आसपास का वक्त है, लेकिन इलेक्शन के लिए एक नेता की छवि, पार्टी की छवि, पार्टी की हैसियत, इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ी लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसा शब्द क्यों बोलते हो कि आपको लोग हल्के में लेने लगे या वही समझने लगे जो आपके बारे में आम तौर पे कहा जाता है। इससे राहुल गांधी को भी बचना चाहिए और अखिलेश यादव को तो जरूर बचना चाहिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, आप अखिलेश यादव की पंक्ति को सुनिएगा। अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी का मजाक उड़ा दिया। अखिलेश यादव तो यही कहा, कभी कभी फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी कभी सही बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? अक्सर वो गलत बोलते हैं। हालांकि उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, फिर भी आप राजनेता हो, लाखों लोग आपकी ओर देखते हैं, आप एक एक शब्द की मीमांसा करते हैं। एक शब्द की चूक आपके प्रति, आपकी छवि के प्रति, आपकी पार्टी के प्रति, आपकी गंभीरता के प्रति नकारात्मक हो सकती है। इसका ख्याल राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो लोग सकते हैं सबको करना चाहिए। खासतौर से जो नामवर लोग हैं, जो बड़े दावेदार हैं, जो किसी को सत्ता से हटाने की चुनौती दे रहे हैं या जो सत्ता में हैं, बने रहने के लिए लड़ रहे हैं, सबको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की भारत के लोकतंत्र में और जिस तरीके की राजनीति आजकल चल रही है, इस दौर में इस तरह के बयान से राहुल गांधी को भी बचना चाहिए। उस बयान के समर्थन से अखिलेश यादव को बचना चाहिए और जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि विपक्षी चाहे कमजोर हो, चाहे मजबूत हो, चाहे हल्का हो, चाहे पहलवान हो, उसके प्रति भी सम्मानपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करें, वाणी पर। अभिषेक जी सवाल का जवाब देंगे, घबराए हुए हैं क्या आप? जिस तरीके से प्रोग्राम होने जा रहा है निवेश को लेकर, तभी ये बयानबाजी और तमाम समर्थन। हम तो देखिए राहुल जी, हम तो वो समाजवादी हैं जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। हम तो वो समाजवादी लोग हैं। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों की बात रखने वाले लोग हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो ईडी का जोर लगा ले, चाहे सीबीआई का जोर लगा ले, चाहे कोई भी जोर लगा ले, लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। जनता की बात कहाँ, यहाँ तो राहुल की बात रखते नजर आए अखिलेश यादव। अरे भाई, अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात सही कह दी है तो उसमें क्या गलत कह दिया है? यूपी में हो नहीं रहा, मैंने तो आपको पहले भी गिनाया, ठगी हो रही है यूपी में, खुलेआम ठगी हो रही है। मनीष जी भाई, जब इन्होंने प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा, खाता ना वही जो अखिलेश और राहुल कहे वही सही, इनके हिसाब से तो यही मान लिया जाए। मतलब देखिए राहुल जी 2014 से लेकर 22 तक तमाम इस तरह के बयान श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने दिया। जनता ने जब निर्णय किया तो सबके सामने आ गया। तो ट्रैक रिकॉर्ड इन लोग का यही है कि हिट एंड रन पॉलिसी है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को अब विकास पसंद है। उनको एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था चाहिए, सड़क बिजली पानी चाहिए, नौकरियों में पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के समय में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान अपना घर, गांव, शहर, मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए मजबूर होते थे, आज जब इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जहाँ भारी मात्रा में निवेश होने जा रहा है और उनको अपना सुनहरा भविष्य उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे और मुख्यमंत्री रहने पर उन्होंने 5 साल ऐशो आराम में गवा दिया, नाच गाने में गवा दिया। आज उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक योगी सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए टहल रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में योगी जी ग्राउंड जीरो पर हॉस्पिटल जा रहे थे, अखिलेश जी अपने महलों में आराम कर रहे थे, राहुल गांधी अपने महलों में आराम कर रहे थे जब जनता के लिए उतरना चाहिए था। तो आज जनता ठीक बात कह रहे हैं, तो को भी याद रखेगी कि जब जनता को आवश्यकता थी तो कौन कहा था। और आजमगढ़ के सांसद थे, पूरे प्रदेश में नहीं, आजमगढ़ भी नहीं गए अखिलेश यादव, और जनता ने उनके भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया। लेकिन ओंकार सिंह जी देखिए, सरकार की निंदा करना अलग है, वो होना चाहिए, राजनीति में ये जरूरी है, लेकिन अपशब्द
का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष पर, मुख्यमंत्री पर करना ये सही है? देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान आया, बयान है भी कि नहीं है ये मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं राहुल गांधी को छोड़ देता हूं, किसी को ले रखते हैं यहाँ बैठे सभी राजनीतिक दल। निवेश जो निवेश के बारे में बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो आप निवेश की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि ये सरकार अब तक 3 बार इन्वेस्टमेंट का, निवेश का प्रोग्राम कर चुकी है। कितनी चीजें सड़क पे आ गई और कितनी चीजों का उत्पादन शुरू हो गया, इसके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अभी मेरे भाई बता रहे थे कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो गया है, कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े अपराधियों को बंद किया गया है, उनके मकान भी गिराए गए हैं, उनकी संपत्ति जब्त की गई है। लेकिन क्या कानून व्यवस्था सुधरी? अभी कल ही गाजियाबाद में समाचार पत्र में निकला था, 2 लड़के गाड़ी चला रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और उस ट्रैफिक पुलिस को रोकने पर ओंकार सिंह जी, देर से हालांकि वक्त ज्यादा नहीं दे पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं। मरने के बाद तो बोनट पे घूम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान और अखिलेश यादव का उस पर समर्थन, हालांकि राहुल के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया, वहीं लोकसभा में भी नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कई बातें कही। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना क्या जायज है? क्या ये बयान और उसका समर्थन 2024 की कोई तस्वीर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है?